नमस्कार, मैं हूं विभाकर झा और डीएनपी इंडिया इस वक्त पहुंचा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों से होते हुए, जहां वो लोगों की राय जानेंगे उस अहम मुद्दे पे जिसमें हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि दूध अब 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाएगा। किसान आंदोलन को इससे तेजी तो आएगी, साथ ही सरकार पर भी दबाव बनेगा। हालांकि 100 रुपये प्रति लीटर दूध बेचने के फैसले में एक शर्त ये जोड़ा गया है कि ये 100 रुपये प्रति लीटर दूध जो है वह जो शहर की ओर गांव से जो शहर की ओर जाता है दूध, यानी बाहर की तरफ जो दूध जाता है उसको मिलेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी या डेयरी को मिले जाएंगे। हालांकि गांव को पुरानी दरों पे ही दूध उपलब्ध कराई जाएगी। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच आए हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किसान महापंचायत का यह फैसला कितना उचित है। मेरा नाम अंकित गुप्ता। आपने सुना होगा कि जिस तरीके से हरियाणा के हिसार में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी किसानों ने, बोला है कि आप जो भी गांव से बाहर दूध जाएंगे वो 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जाएंगे। तो क्या असर पड़ेगा इसका? नहीं, इसका असर पड़ेगा। अगर वहाँ 100 रुपये दूध मिलेगा, यहाँ तो हमें 120-130 मिलेगा। इससे फ़र्क तो पड़ेगा ही, लेकिन ये ठीक भी है एक तरह से कि अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी, वो कहीं ना कहीं से अब तो दबाव तो बनाएंगे। वो अपनी फसल के थ्रू दबाव बनाएंगे, अपने दूध के थ्रू दबाव बनाएंगे। उनका दबाव बनाना ठीक है। लग रहा है इस तरह बढ़ाने से थोड़ा रीजनेबल रेट होना चाहिए था, 70 होता, 80 होता। 100 रुपये नहीं, 70-80 के आसपास होता तो ठीक रहता। क्योंकि एट द लास्ट चाहे सरकार करे चाहे किसान करे, दबना तो आम जनता की है। सरकार और किसान के बीच में दबेगा तो आम आदमी। फिलहाल ये फैसला सही है किसानों का? हाँ ठीक है, इसमें और सोचने की गुंजाइश है कि रेट कुछ कम हो सकता है। सरकार पे भी दबाव बनेगा? सरकार पे दबाव बनेगा। सर, आपको पता होगा कि किसान महापंचायत ने जो है हिसार में, हरियाणा के हिसार में फैसला लिया है कि अब बाहर दूध की जो सप्लाई होगी वह 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से होगी जी। आपने इसके बारे में सुना होगा? जी बिल्कुल। जहन में ये आते ही कि 100 रुपये प्रति लीटर दूध मिलेगी। हालांकि उन्होंने गाँव को बोला है कि ये पुरानी कीमत पर ही दूध उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं सर, देखिए जैसा कि हम देख सकते हैं दिन पे दिन जो हमारा पेट्रोल का भी दाम है, अगर हम एक पेट्रोल को भी ले गए हैं तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, चरम सीमा पार कर रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए, हमारे देश में लॉकडाउन के बाद से बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पार कर रही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो किसानों का गलत भी नहीं है, हर चीज़ महंगी हो रही है, तो उनको भी अपना चलाने के लिए, अपना रोज़गार चलाने के लिए तो उनको भी अपना दाम बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा सोचे। और लग रहा है कि जिस तरीके किसान आंदोलन चल रहा है इससे सरकार पे भी दबाव बनेगा। सर देखिए, जिस तरीके से किसान हैं उस तरीके से पढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी तक तो आप भी जानते हैं कि कोई नहीं है इस पर। लेकिन ये सवाल आम नागरिक के तौर पे पूछे तो 100 रुपये के बजाय अगर 80 होते, 70 होते तो थोड़ा दूसरे तरीके से लोग लेते। 100 रुपये का मतलब तो सीधे दबाव बढ़ाने वाली रणनीति दिख रही है। तो सर दबाव तो, अब एक चीज़ बताइए, सरकार तब से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं, सरकार उनकी नहीं सुन रही है, तो किसान भी अपना करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि सरकार पर दबाव पड़े। अब सरकार अगर ऐसे नहीं सुनेगी तो देखिए, हर इंसान का अपना अपना होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करता है। और उनको भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से वो रह रहे हैं, वो कहाँ से वो भी तो खर्चा निकल रहा है। अब उनका जो खर्चा हुआ है वो कहाँ से निकलेगा। और मेन चीज़ जो है, आप देख रहे हैं सरकार भी कहाँ कमी छोड़ रही है। जो पेट्रोल हमारा एक रियल प्राइस देखा जाए तो बहुत ही शायद रुपये के आसपास पड़ते, 30-36 रुपये समथिंग, 30 या 36 रुपये समथिंग जो पेट्रोल पड़ता है, वो आज 90 रुपये से ऊपर जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर दूध देखा जाए तो 60 रुपये लीटर था, और 60 रुपये से वो दूध 100 रुपये ले जा रहे हैं। तो क्या कमी कर रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत है मेरा गांव। और अभी जो हरियाणा के हिसार में महापंचायत हुआ जिसमें यह फैसला लिया गया है कि अब दूध 100 रुपये प्रति लीटर बेचे जाएंगे। हालांकि उन्होंने शर्त रखा है कि गांव के बाहर ही 100 रुपये जाएंगे, गांव वालों को पुरानी कीमत पे ही दूध उपलब्ध कराई जाएगी। इस पे आपकी क्या राय है? देखो भैया, बिल्कुल सही डिसीजन है किसानों का। मैं भी एक किसान परिवार से ही हूँ, बागपत से बिलोंग करता हूँ मैं। किसानों का बिल्कुल सही डिसीजन है। अब देखिए, सरकार बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए हैं आपको भी पता है। तो किसान क्या करेगा? किसान के बस की क्या है? वो अपनी खेती और दूध से ही तो कुछ गुस्सा बवाल कर सकता है। क्या करेगा वो रेट बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा, और बढ़ाना जायज़ है उनका। तो वो लग नहीं रहा कि थोड़ा दाम कम होना चाहिए? नहीं, कम पेट्रोल डीजल, अब देखो सरकार का तो कोई हद से हो ही नहीं रहा है इसमें। रातों रात रोज़
रात दिन पैसे बढ़ रहे हैं, कभी 80 रुपये, कभी 90 रुपये। अब देखो कहाँ पहुँच गया है डीजल पेट्रोल, तो किसान क्या करेगा? किसान को भी तो डीजल पेट्रोल की आवश्यकता है। जैसे डीजल पेट्रोल की किसान को आवश्यकता है, ऐसे सरकार को भी दूध की आवश्यकता है। तो बिल्कुल जायज़ बात है किसानों की। इसकी भरपाई दूध से होगी। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो हथियार ही है। किसान का हथियार क्या है? खेती और दूध। किसान तो कहीं ना कहीं तो अपना गुस्सा निकालेगा ना। अब वो गुस्सा निकालना बिल्कुल जायज़ बात है उनकी। इससे लग रहा है कि एक सरकार पे दबाव भी बनेगा, बिल्कुल 100% बनेगा। महंगाई भी कम होगी। महंगाई की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो तो सरकार के हाथ में है। सरकार क्या करेगी? जितनी आवश्यकता डीजल पेट्रोल की है, उससे ज़्यादा आवश्यकता हमारे देश में दूध की है। सर मेरा नाम अर्पित रघुवंशी है और मैं आईटी का एम्प्लॉय हूँ। आपने सुना होगा कि हरियाणा के हिसार में किसान महापंचायत ने फैसला किया है कि अब 100 रुपये प्रति लीटर दूध बेचेंगे। हालांकि गांव वालों को पुरानी कीमत पे ही दूध उपलब्ध कराएंगे। तो यानी दिल्ली से जब वो हरियाणा से आके दिल्ली आएगी तो जाहिर सी बात है 100 रुपये से ज़्यादा ही बिकेगी। इस पे आपकी क्या राय है? सर मुझे लगता है कि किसानों ने जो भी फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है, एक तरीके से सरकार पर दबाव बनाने के लिए। क्योंकि हाल फिलहाल के दिन में हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ते ही चले जा रहा है, तो इससे सभी चीज़ पर ही महंगाई आएगी। तो इसको कंपनसेट करने के लिए जो ये फैसला लिया गया है किसानों के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये सही फैसला लिया गया है। सरकार ने बोला था पेट्रोल के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ये किसानों की एक रणनीति है कि आप उधर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो इधर भी मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब कैसे अपना किसान अपना खर्चा चलाएगा? उनको सही एमएसपी प्राइस नहीं दे रहे हैं, कानून वापस नहीं ले रहे हैं, कानून में उनके अकॉर्डिंग संशोधन नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है किसान के द्वारा जो फैसला लिया गया है बिल्कुल सही लिया गया है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से हरियाणा में 100 रुपये अगर दूध होगी तो दिल्ली में वो 130 रुपये के आसपास 120 रुपये मिलेंगे, तो ये रीजनेबल रेट होगा? लोग अफोर्ड कर पाएंगे? देखिए लोगों तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में अभी क्योंकि लॉकडाउन हुआ है, मंदी काफ़ी आ गई है, लोगों की नौकरी छूट गई है, तो अब प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो लोगों के लिए तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। लेकिन एक तरीके से सरकार पे प्रेशर जाएगा और मुझे लगता है कि थोड़ा समाधान निकलेगा इससे। समाधान निकलेगा। नवीन पांडे। जिस तरीके से हरियाणा के हिसार में जो खाप पंचायत हुआ वहाँ फैसला लिया गया है कि 100 रुपये प्रति लीटर दूध बेचेंगे जो अब हरियाणा से बाहर जाएंगे। हालांकि गांव वालों को पुरानी रेट पे ही दूध उपलब्ध होती रहेगी। इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये मैं सही नहीं मानता क्या कि उससे आम जनता परेशान होगा, चाहे शहर में हो चाहे कहीं पे बिलोंग हो। हमें हमारी सैलरी लिमिटेड है, पर हम ये नहीं चाहते कि वो चीज़ हमें महंगा मिले। और किसान को किसी भी तरह से गवर्नमेंट के किसी भी रूल से या प्रॉब्लम है तो वो उनसे बात करे, या तो जाए, हमारे पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का, हम उससे जाके हमें ये रूल गवर्नमेंट का ये नहीं है, खुद सुप्रीम कोर्ट है जो हमारा वो रूल को कोई ना कोई सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा। और बात रही पेट्रोल डीजल की बढ़ रहा है, इसके लिए वो कहेंगे गवर्नमेंट को किसी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। कहती सबकी इनकम है वो लिमिटेड है और उतने लिमिट में ये होता नहीं कि सैलरी बढ़ गई ऐसा हो गया, उससे महंगाई होगा, जिससे आम आदमी को होगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे। कहती सबकी सैलरी लिमिटेड है। जब सरकार बोल रही है कि पेट्रोल मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये कंपनियों का निजी मामला है, तो क्या वो किसानों के 100 रुपये प्रति लीटर दूध वाले मामले में हस्तक्षेप करने की हैसियत रखता है उसके बाद? नहीं, ऐसे नहीं। जब वो एज ए गवर्नमेंट उनको पूरे या तो उनके लिए सब कुछ मैनेज करना है, पेट्रोल पे भी देखे और दूध पे देखे, ऐसा देखे कि हर इंसान के लिए वो जो है ना रिजनेबल प्राइस पे मिले, लोग अफोर्ड कर पाए। ऐसा नहीं हो कि पेट्रोल छोड़ दो, पेट्रोल कैसे बढ़ते जाए और दूध का भी कंट्रोल कर लो। दोनों को लिमिटेड रखो कि गरीब से गरीब आदमी वो उससे परचेज कर पाए और यूज कर पाए। लगता है इससे सरकार पे दबाव बनेगा? सरकार पे दबाव बनेगा, पर ऐसा भी मत वो दबाव डाल दो कि ज़्यादा की सरकार कोई और डिसीजन न ले। हमारा संसद इसीलिए बनाया गया कि जो हमारे उन बना के गए पूर्वजों की जो भी डिसाइड करेंगे वहाँ से सब होगा और सबके लिए रूल इक्वल होगा। अब ऐसा नहीं हो कि कल मैं कुछ किसी मुद्दे पे गवर्नमेंट के खिलाफ हो जो कि मुझे नहीं पसंद तो गवर्नमेंट ये रूल ना बनाए। ये सिर्फ किसी एक बंदे से नहीं होता, ओवरऑल देश की वो चीज़ देख के वो डिसाइड करते हैं।